नमस्कार, फेयर विथ फन न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ। हम बात करते हैं कैसी मिसाइल सिस्टम की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि क्या ब्रह्मोस से भी तेजी कोई मिसाइल है और क्या इजराइल भारत को गोल्डन होराइजन मिसाइल ऑफर कर रहा है। हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आए हैं कि इजराइल की एक एडवांस्ड मिसाइल जिसे गोल्डन होराइजन कहा जा रहा है, भारत द्वारा इवेल्युएट की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल स्पीड और प्रत्युष के मामले में काफी खतरनाक है। आपको याद होगा 2025 में एक बड़ी खबर आई थी। इजराइल ने कतर की राजनीति दोहा में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। हैरानी की बात यह थी कि कतर के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थी, फिर भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि यह हमला रेड सी से लॉन्च किया गई थी। एयरलॉन बैलिस्टिक मशीन के जारी किया गया था। आप समझते हैं कि यह एयरलॉन बैलिस्टिक मशीन यानी ALBM क्या होता है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीधे टारगेट की तरफ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल पहले ऊंचाई पर जाती है और फिर बहुत तेजी से स्पीड से नीचे गिरती है। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड मैक 3 से 4 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से इसकी इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। गोल्डन होराइजन को खास तौर पर हाई वैल्यूएबल टारगेट के लिए डिजाइन किया गया है। बताया जाता है कि यह अगर दुश्मन का कहीं कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड बंकर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो तो यह मिसाइल उसे निशाना बना सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज लगभग 15 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। तुलना करें तो ब्रह्मोस की मौजूदगी रेंज करीब 800 से 900 किलोमीटर तक माना जाता था। अगर भारत इसे खरीदता है तो संभावना है कि सुखोई 13 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जाए ताकि भारत को लंबी दूरी से दुश्मन के एयरस्पेस में घुसे बिना स्ट्राइक करने की क्षमता मिल सकती है। कुछ ओपन सोर्स रिपोर्टर यह भी कहते हैं कि गोल्डन होराइजन का संबंध इजराइल के स्पैरो मिसाइल फैमिली से हो सकता है। हालांकि अधिकृत तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं मिली है। अब बड़ा सवाल, क्या इजराइल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को देंगी? इजराइल और भारत के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है। मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, राउटर सिस्टम और कई संवेदनशील टेक्नोलॉजी में दोनों देश साथ काम कर चुके हैं। आने वाले समय में जब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर जाएंगे तो रक्षा समझौते और भी गहरे हो सकते हैं। चर्चा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेजर वेपन्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम पर भी बातचीत हो सकती है। इजराइल ने हाल ही में एक्सिकॉल ऑफ हेलाइसिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसमें ग्रीक साइफर कुछ अरब देश और भारत जैसे देश के साथ रणनीतिक सहयोग की बातचीत की गई है। फिलहाल भारत, इजराइल, यूए और अमेरिका का ITU-2 ग्रुप मौजूद है, लेकिन भविष्य में नई रणनीति दिशा देखने को मिल सकती है। अब अंत में एक सवाल, ओटावा कन्वेंशन जिसे माइन बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, जमीन पर बिछाई जाने वाली एंटी पर्सनल माइंस को बैन करता है। हाल ही में किस देश ने संधि से बाहर निकलने का फैसला किया है? ऑप्शन है भारत, पोलैंड, फ्रांस, UK। कमेंट करके बताएं आपका जवाब क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे फेयर विथ फन न्यूज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।